जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का एक और क्वेश्चन समझेंगे। उसमें क्या है कि अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण करना है, जो कि ये 2009 में पूछा गया और हर साल एक क्वेश्चन एग्जाम में इस पे रहता ही है कि अधिकतमीकरण करें या न्यूनतमीकरण करें, चाहे आप कोई भी साल ले लीजिए। इसलिए अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आपका 5 नंबर एग्जाम में फिक्स हो गया है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। और बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, समझेंगे तो सारा चीज़ समझ आएगा। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन की अधिकतमीकरण किए। इसमें क्या करते हैं, एक जेड दे देता है और कुछ कंडीशन दे देता है, क्या है नहीं है अभी सारा समझ आएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कंडीशन को यानी संगत समीकरण लेना है। देखिए क्या स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा, सारा चीज समझ आएगा। संगत समीकरण लेने पे संगत समीकरण मतलब जो देखिए यहाँ पे लेस देन इक्वल देन दिया है, ग्रेटर देन इक्वल देन दिया है और लेस देन इक्वल देन दिया है। इस सब को बराबर में पहले ले लीजिए। ठीक है, तो संगत समीकरण जिसको इंग्लिश में अभी लिख देते टेकिंग कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन, टेकिंग कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 1200। दूसरा नंबर x माइनस 2y बराबर 0। यहाँ से x माइनस 3y बराबर 600। ये लेने के बाद आप इसका ग्राफ बनाइए, और ग्राफ बनाना बहुत आसान है। एक बार x बराबर 0 रखिए तो y का मान निकलेगा, y बराबर 0 रखिए x का मान निकलेगा। देखिए जैसे यहाँ पे जब x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया तो y बराबर 1200 आएगा। और जब y बराबर 0 रखेंगे तो देखिए y 0 हो गया तो x का भी मान क्या आएगा 1200। मतलब दो दो पॉइंट सब में निकाल लीजिए। उसी तरह यहाँ पे x बराबर 0 रखेंगे तो देखिए ये तो 0 हो गया तो y बराबर भी क्या आने वाला है 0, क्योंकि -2 भागा में चल जाएगा। या फिर y बराबर 0 रखिए तो x बराबर क्या आएगा 0। यहाँ पे दोनों 0 0 आ जाएगा। अब देखिए थर्ड में क्या है, इसमें क्या करेंगे हम, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा, देखिए x 0 हो गया तो y का मान देखिए माइनस में आ जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा तो 3 दूनी 6 यानी -200 आएगा। और इसी तरह से y बराबर 0 रखिए तो देखिए ये तो 0 हो जाएगा टोटल, तो x बराबर क्या आएगा 600। सबसे पहले आपको ये बना लेना है। इसमें 2 पॉइंट क्या आ गया 0,1200, इसको लिख दीजिए या नहीं भी लिखिएगा तो समझ जाएगा, या लिखना चाहते तो लिख दीजिए 0,1200। और दूसरा पॉइंट क्या है 1200,0। ये निर्देशांक जो आया इसमें तो 0,0 दोनों कंडीशन में आया, और इसमें क्या क्या आया 0 रखने पे 200 -200 आया और 600 रखने पे 0 आया। अब जैसे ये सब बिंदु आप निकाल लेंगे, ठीक है, यानी x0 y0 रख के ये सब निकल जाएगा। उसके बाद आपको ग्राफ बनाना है, और इसमें ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ग्राफ नहीं बनाते तो क्वेश्चन आपका नंबर काट लिया जाएगा। तो देखिए ग्राफ बनाते पहले क्या है, इधर खींचते हैं y अक्ष, हो सकता है ग्राफ अच्छा ना बना। उसके बाद देखिए इधर खींचते हैं x अक्ष, x x डेश y y डेश। यहाँ पर देखिए 200 के अंतराल में दिख रहा है 0,1200, या ये 1200,0। यहाँ पर भी देखिए 200, यहाँ पे है 600, तो दिख रहा है कि 200 के मल्टीपल में है। तो हम ऐसा करते हैं 200 के अंतराल में ले लेते हैं। इधर लेते हैं, देखिए 200, यहाँ पे 400, यहाँ पे 600, यहाँ पे 800, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1200। इस तरह से ले लिए। उसी तरह इधर भी ले लेते हैं। देखिए 200, 400, 600, ये मैं अंदाज़ा ले रहा हूँ, आप इक्वल इक्वल में लीजिएगा। 800, 1000 और यहाँ पे ले लेते हैं 1200। ठीक है, उसके बाद इधर भी ले लेते हैं कुछ, -200, -400, और भी बहुत सारा हो सकता है, उसको छोड़ देते हैं। और फिर इधर भी देखिए -200, -400 और भी बहुत सारा -600 ले सकते हैं। हम इतना ही लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पहला का फिगर बनाइए। आप चाहे तो इसको समीकरण 1 भी बोल सकते हैं, और नहीं भी बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2 बोल दीजिए, इसको 3 बोल दीजिए, या आप नहीं भी बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, देखिए अब क्या है 0,1200, तो 0,1200 कहाँ होगा, देखिए 0,1200, 0 हो गया x, 1200 हो गया y का मान, तो यहाँ पे आ गया 0,1200। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट क्या 1200,0। तो पहला समीकरण का यहाँ पे दूसरा हो गया 1200,0।
देखिए इस दोनों से जाते हुए एक सरल रेखा खींच दीजिए। ये हो गया इस दोनों से जाते हुआ एक सरल रेखा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये किसका समीकरण था, एक का, तो इसलिए हम इसको एक बोल देते हैं। ये समीकरण किसका, एक का, ठीक है। हम इसलिए एक मान लिए ताकि यहाँ एक लिखना पड़े, ऐसे इतना पूरा लिखना पड़ता है, एक्स प्लस वाई बराबर 1200 का है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ शॉर्टकट ले लिए। दूसरा का देखिए एक सरल रेखा आपको दिख रहा है, क्योंकि x बराबर 2y और उस तरह से एक लीनियर ही दिख रहा है, दोनों में क्या है 0,0, यानी इससे होकर जा रहा है एक सरल रेखा। तो एक सरल रेखा बना दीजिए, आप सरल रेखा में पढ़े होंगे, ठीक है। ये देखिए एक सरल रेखा बन गया। ये किसका समीकरण है, दूसरा नंबर का, यानी इसका ये वाला बिठा दिए 0,0, तो इसी बिंदु से होके जा रहा है, कहाँ पे जाके मिलेगा इसका कोई पता नहीं है, इसलिए इसको बीच से होके गुजार दिए, जो कि यहाँ पे आके कट किया है, यानी ये दोनों रेखा आपस में कट किया है, तो इसका भी मान निकालेंगे, आगे यूज होगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरा का समीकरण बनाना है हमें, 0, -200, 0 हो गया x का मान, -200 हो गया y का मान, यानी ये हो गया 0, -200, ठीक है। इसका पहला हो गया, उसके बाद 600,0, तो 600,0 यहाँ पे होगा, तो 600,0 इस दोनों से जाता हुआ एक रेखा खींच देते हैं। देखिए जो कि इधर जाके कहीं कट करेगा, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये किसका है, तीसरा का इक्वेशन। तो अब यहाँ पे समझिए, सबसे पहले इसमें अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण में क्या करना होता है। जो दिया था x प्लस वाई, देखिए लेस देन इक्वल देन 1200 दिया है, जब भी लेस देन इक्वल देन दे तो फिगर किधर बनेगा, इस साइड में बनेगा, नीचे की ओर, और ग्रेटर देन देता तो इससे बाहर बनाते फिगर, ठीक है। तो ग्राफ देखिए कैसे बनेगा, पहला का x प्लस वाई 1200 है इसका, यानी एक का क्या है लेस देन, तो इसको लेस देन की ओर फिगर बनाएंगे, यानी इसका फिगर इधर बनेगा। अभी फिलहाल याद रखिए कि फिगर इस साइड में बनेगा इसका, ठीक है। हम देखिए तीर से निशान दे देते हैं। तीसरा में क्या है, लेस देन 600 है, मतलब इसका किधर बनेगा, लेस देन। और यहाँ पे थोड़ा सा आप समझने वाला, आपको कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे बताते हैं। देखिए इसमें लेस देन क्या होगा, क्योंकि ये इसका फिगर नीचे की ओर है ना, तो ये भी इस केंद्र की ओर जाना चाहेगा, क्योंकि इधर इसका ग्रेटर देन लेंगे, ग्रेटर मतलब बाहर, लेस देन मतलब अंदर, तो इसमें लेस देन था, इसलिए इसका भी फिगर किधर बनेगा, इधर। अब यहाँ पे देखिए x - 2y ग्रेटर देन इक्वल देन 0 था, तो इसी में समझना है। देखिए ग्रेटर देन में ये चूंकि मूल बिंदु पे आ चुका है, इसलिए आपको पता नहीं चल पा रहा होगा कि फिगर इधर बना है या इधर, किधर बाहर जाएगा। तो थोड़ा सा देखिए बाहर किधर जाएगा, इधर आप करेंगे तो बाहर की ओर जा रहा है इसका, देखिए फिगर इधर चला जाएगा, जबकि इधर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जा करके कट करेगा। आप ऐसे भी देखिए x - 2y बराबर 0 लिए, तो यहाँ से क्या होगा, x बराबर 2y, यानी y बराबर x बटे 2, यानी जो y का मान है, यानी ये ऊपर है, वो x का आधा है, मतलब x अगर 500 है, ठीक है, तो y उसका 250 है, मतलब y इसमें छोटा है, x क्या है, बड़ा है, क्योंकि देखिए 2y मिल करके एक x बना रहे हैं। देखिए x बराबर 2y, तो हमको दिख रहा है कि इधर इसका छोटा पार्ट है, यानी x इसमें बड़ा है, इसलिए इधर इसका फिगर जाएगा नीचे की ओर। ये ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप भूल भी जाते हैं तो तीनों से घिरा हुआ ही फिगर आ जाएगा इसमें, क्योंकि 2 का जब इधर से आ रहा है, 1 का इधर से जा रहा है, तो इसका इधर ही जाएगा अंदर की ओर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा सिर्फ, या आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, इसमें देखिए लेस देन था तो इसका इधर गया, जबकि ग्रेटर देन इधर जाता। उसी तरह से इसका जब लेस देन था तो चूंकि x का मान बड़ा है, ये आप अच्छे से समझ लेंगे, लेकिन ध्यान में रखिएगा सिर्फ, तो इसका ग्रेटर देन इधर जाएगा और लेस देन इधर चला जाएगा, ठीक है। अभी कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। अब देखिए इसका फिगर चूंकि इधर बन रहा है, इसका फिगर इधर बनेगा, इसका फिगर इधर बनेगा, तो तीनों देखिए कहाँ पे कट करेगा, इसका फिगर जैसे इस साइड में आएगा, ठीक है। अभी सिर्फ थोड़ा सा, इसका फिगर इधर जाएगा, ठीक है, और इसका फिगर इधर आएगा, तो तीनों का तीनों कट वाला एरिया कौन सा दिख रहा है आपको, तो तीनों का तीनों देखिए इतना वाला कट का एरिया दिख रहा होगा आपको, जहाँ पे तीनों कटता है यहाँ से यहाँ तक, यानी ये वाला फिगर बनेगा हमारा, ठीक है। हम रफ डायग्राम बना दे रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ही, थोड़ा हम फिगर अच्छे से बना दिए, ठीक है। देखिए अब इसका यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जैसे फिगर बन जाएगा ग्राफ आपका, ठीक है, तो इसमें अब क्या करना है हमें कि कोणीय बिंदु निकालना है, मतलब कौन कौन सा बिंदु पे ये कट कर रहा है। देखिए एक बिंदु यहाँ पे है, ये कौन सा बिंदु है, दूसरा और पहला का प्रतिच्छेद बिंदु, तो दोनों को हल करके निकाल लेंगे x और y का मान। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ठो बिंदु मिल रहा है, जो कौन सा है,
तीसरा और पहला का प्रतिच्छेद बिंदु। ये बिंदु तो आपको पता ही है, ये क्या है 600,0 और ये बिंदु भी आपको पता ही है, ये 0,0 और ये बिंदु नहीं पता है और एक ठो ये बिंदु नहीं पता है। तो दोनों बिंदु पहले निकाल लेंगे। देखिए पहला निकालते हैं ये वाला, यानी 1 और 2 को हल करेंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए 1 और 2 ये है, दोनों को हल करते हैं। तो इससे निकाल लेते हैं x बराबर 2y। देखिए समीकरण 2 से x बराबर क्या हो गया 2y और x बराबर 2y यहाँ पे रख दिए, यानी x के जगह पे 2y प्लस y बराबर 1200 यहाँ पे रखें। यहाँ से हो गया 3y बराबर 1200, यानी y बराबर कितना हो गया 400, भाग होगा तो इसलिए यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 4 दूनी 800, यानी यहाँ पे क्या आ गया x का मान 800 और 400, यानी इसका जो बिंदु आया वो 800, 400 x और y का मान ये भी निकालना जरूरी है। उसके बाद देखिए दूसरा में ये है पहला और तीसरा का प्रतिच्छेद बिंदु, यानी पहला और तीसरा का। तो पहला और तीसरा को सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ x प्लस y है, यहाँ x माइनस 3y, इसमें से इसको घटा देंगे तो x कट जाएगा। तो वही करते हैं कि 3 में से 1 को घटा देते हैं। समीकरण 3 माइनस समीकरण 1 जैसे घटाएंगे तो x माइनस 3y, इसमें से इसको घटाएंगे तो हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं यहीं पे लीजिए, क्योंकि नीचे नहीं लिख के यहीं लिख देते हैं। घटाएंगे तो माइनस y हो जाएगा, x भी माइनस हो जाएगा और देखिए 600 में से 1200 घटेगा। ठीक है, तो अब देखिए x से x तो कट गया, माइनस 3y माइनस y माइनस 4y बराबर ये क्या आ गया माइनस 600। तो माइनस माइनस खत्म, इसलिए y बराबर 600/4। 600/4 को 2 से कटाइए, या ये कटता है देखिए 4 से 15 12 में 60 और एक ठो 0 बच जाएगा, यानी 150 आएगा। जब y का मान 150 आ गया तो यहाँ पे रख देते हैं y का, तो x निकल जाएगा, इसलिए x बराबर यहाँ पे रखिए ये 150 हो गया, इसमें से आके घट जाएगा। तो x बराबर 1200 माइनस 150 बराबर कितना आएगा, यानी कि 1200 में जाएगा तो 1050। एक काम करते हैं हम डायरेक्ट 1050 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है 1050, ये कौन कौन सा आ गया देखिए 1050 150 ये वाला आया 1050 x का मान 150 y का मान। ये आप देखिए आपका सारा बिंदु आ चुका है 600,0 1050 150 800 400 और यहाँ पे 0,0 है। इतना पहले आपको निकाल लेना है, उसके बाद प्रोसेस बहुत आसान है। तो पहले इसके बाद इसके आगे क्या प्रोसेस है उसको और हम फिगर को मिटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद उस प्रोसेस को समझते हैं। तो थोड़ा समझिएगा। देखिए अब कुछ नहीं, थोड़ा सा बचा है। अब देखिए आप फिगर कैसे बनाएंगे, मतलब बॉक्स एक बनाना है पहले इस तरह से। ठीक है, एक बॉक्स बना लिए, यहाँ पे लिखना है शीर्ष बिंदु या कोणीय बिंदु। शीर्ष बिंदु या फिर इसी को कोणीय बिंदु भी बोलते हैं। कोणीय बिंदु या इंग्लिश में कॉर्नर पॉइंट भी बोलते, लीजिए वो भी लिख देते हैं कॉर्नर पॉइंट। जो चाहे आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रख दिए कॉर्नर बिंदु, मतलब यही जो बिंदु आया है 4 ठो कटा था ना, वही। ठीक है, उसके बाद इधर देखिए लिखना है z बराबर जो दिया है 12x प्लस 16y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इधर शीर्ष बिंदु क्या क्या आया था, आप फिगर में जाके देख सकते हैं। देखिए पहला हम लिख देते हैं 0,0, दूसरा आपका आया था 800,400, आप एक बार कंफर्म भी हो जाइएगा। उसके बाद तीसरा आया था 1050,150 और चौथा था, इसको फर्स्ट बोल देते, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, और चौथा आपका आया था जो था 600,0। ठीक है, ये इतना था। अब देखिए क्या करना है, इधर से खींच दीजिए लाइन और एक एक करके सिर्फ मान बिठाइए जेड में। जेड में केवल मान बिठाना है और जेड में जिसका मान सबसे ज़्यादा आ रहे हैं जिस बिंदु पे,
उसी पे उसको कहेंगे अधिकतमीकरण। देखिएगा किस बिंदु पे ज़्यादा आएगा, थोड़ा सा यहीं पे समझना है। देखिए 0,0 जब बिठाएंगे जेड में तो जेड का मान क्या हो जाएगा, दोनों जीरो, ये जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे 800,400 बिठाएंगे तो देखिए 12×96 यानी 9600 और 16×4 = 6400, तो 9600 और 6400 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आप जोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 12 से गुना 8 के 96 हो गया, 2 ठो जीरो बिठा दिए, प्लस यहाँ 16×64 बराबर कितना हो गया, देखिए 400 इसमें जुड़ जाएगा, 10,600 यानी 16,000, इतना आया, 16,000 आया। ठीक है, यानी सबसे अधिकतम मान किस पे आता है, उसी को अधिकतमीकरण, और न्यूनतम जो मान आएगा उस बिंदु को न्यूनतमीकरण। तो देखिए उसके बाद इसको रखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा, यानी 12 से गुना करना है तो 0, 12×5 = 60 का 0, ठीक है, 12×5 = 60 0, फिर 6 ही आ जाएगा, गुना आपको कर लेना है अपने से 12, और यहाँ पे हो जाएगा 12,600। देख लीजिए, यानी 10 ऐसे भी देखिए 12,000, 12×5 = 60 यानी 600 आएगा, 12,600 प्लस यहाँ पे देखिए 150 से गुना कीजिए तो क्या आएगा, 15 × 12 180 होगा। ठीक है, यानी 200 यहाँ पे जीरो बिठा दिए। ठीक है, देखिए 12 × 15 180 और 1 तो जीरो, तो 1800, दोनों को जोड़िए कितना होगा, देखिए जीरो यहाँ पे हो गया जीरो, उसके बाद देखिए 8 6 14 का 4, बाकी 1, यहाँ पे 1 और 2 3 और 1 बाकी 4, और यहाँ पे 1, यानी 14,400 आया। उसके बाद इसको रखिए तो देखिए 12 × 6 = 7200 डायरेक्ट आएगा, दूसरा तो जीरो हो जाएगा। तो सबसे बड़ा वैल्यू किस पे आपको दिख रहा है, देखिए इस बिंदु पे दिख रहा है ना, तो यही यहाँ लिखेंगे, इसलिए बिंदु यानी शीर्ष बिंदु या बिंदु लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, बिंदु 800,400 पर जेड का मान अधिकतम है, जेड का मान एक ही ठोक चाहिए, अधिकतम है, यही इसमें करना ही था। और वह कितना है, जेड बराबर 16,000, और आपको न्यूनतम ही करना बोलता, तो सबसे न्यूनतम मान किस पे है, देखिए इस पे, यानी 0,0 पे इसका मान न्यूनतम है। तो यही होता है अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण। फिर से एक बार समझ लीजिए, हम स्टार्ट से समझा देते हैं। पहले जेड दिया होगा, कुछ समीकरण इस तरह दिया होगा, इसको इक्वल पहले मान लेना है, ठीक है, उसके बाद इसका बिंदु निकाल लेना है। बिंदु निकालने का x = 0 रखिए एक बार y = 0, फिर इसमें भी x = 0, y उसी तरह से इससे भी निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में तो पहले आप नॉर्मल सारा रेखा खींच लीजिए, उसके बाद आइएगा फिगर पे। तो इस फिगर में ध्यान रखिएगा कि x + y < 1200 है, तो वो बनता है केंद्र की ओर, यानी उसका फिगर नीचे बनेगा, ऊपर की ओर, बाहर की ओर ग्रेटर देन होगा। ये x - 2y > 2y था, तो जिसका मान बड़ा हो, ठीक है, x का मान यहाँ पे बड़ा था, इसलिए फिगर किस ओर गया है, यहाँ पे ग्रेटर देन के कंडीशन में x से ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे x - 3y तो आसान है, लेस देन, यानी ये भी जाएगा किधर, मूल बिंदु की ओर, ठीक है। और उससे जहाँ पे तीनों फिगर कटेगा, जहाँ पे भी कट जाए, वही हमारा कौन सा होगा, यानी कि वो फिगर होगा, और उसमें जो जो बिंदु पे कटेगा वो बिंदु निकाल लेना है। चाहे सॉल्यूशन करके निकालिए, ऐसे निकालिए, कैसे भी करके निकाल लीजिए। निकालने के बाद सारा शीर्ष बिंदु या कोणीय बिंदु इसको बोलते हैं, या इसी को इंग्लिश में कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं। वो निकालने के बाद यहाँ पे रखिए, इधर जेड का मान रखिए, और सब में मान रखने के बाद जिसका मान सबसे ज़्यादा आता है जिस बिंदु पे, उस बिंदु पे उसका मान अधिकतम होगा, जिस बिंदु पे सबसे कम आता है उसमें उसका मान न्यूनतम होगा। इसी को कहते हैं अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण। यहाँ पे अधिकतमीकरण था इसलिए अधिकतम लिख दिए, न्यूनतमीकरण बोलता तो न्यूनतमीकरण 0,0 पे उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनाया जाएगा, और ये बोर्ड में आपको 5 नंबर देने वाला है अगर इसको समझ लिए। नहीं समझे या थोड़ा सा कुछ भी डाउट है तो उसे आप कमेंट में लिखिए, मैं फिर से इसे डाउट क्लियर करने का बिल्कुल ट्राई करूँगा। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग क्वेश्चन के साथ और कंसेप्टों को भी अलग तरीके से सीखते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।